हेलो एवरीवन फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2023 की एग्जामिनेशन दी थी। तो फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो क्लैट कंसोर्टियम ने आउट कर दिया है। इस लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लैट की जो वेबसाइट है दैट इज consortium.nlus.ac.in पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में ये लिस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा चाहे तो आप रिजल्ट टैब में भी देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट या फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट जो ये आ गई है, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड जितने भी हमारे एनएलयूज ऑफर करते हैं, इवन कोर्स वाइज जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस बैठे हुए थे उस हिसाब से पर कॉलेज वाइज ये लिस्ट आउट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी सी एनएलएसआईयू बेंगलुरु, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो लिस्ट है ऑल इंडिया रैंक वाइज जिसमें आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 240 सीट्स करने का जो एक अप्रूवल पेंडिंग था यहाँ पर एनएलएसआईयू बेंगलुरु का, इनका एक प्रपोजल था कि हम 240 सीट्स पे स्टूडेंट को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आया है ये भी 240 स्टूडेंट्स का। तो अपने आप में एनएलएसआईयू बेंगलोर में जो सीट बची इसके का बड़ी है, इसके कारण कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ है वो और थोड़ा नीचे गया है इसके कारण। उसके अलावा देखें तो हम हर यूनिवर्सिटी वाइज ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि ये लिस्ट जो है ये 18 जनवरी को आउट हुई थी और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन में भी हमने बात करी थी कि 22 जनवरी तक अगर आपका एलोकेशन लिस्ट में, इस अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको क्या करना है, एक तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, दूसरी चीज क्लैट की वेबसाइट पे जाके आपके क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड, आईडी डाल के आप लॉग इन करके देखिए कि क्या आपको कॉलेज अलॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है फ्रीज का, एक ऑप्शन है फ्लूट का। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक ऑप्शन तो आपका ये है कि आपको जो भी एनएलयू मिला हुआ है आपको नहीं जाना है इसमें साथ, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती है। अब आपको कोई एक एनएलयू मिल गया है, आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट डाली थी उस प्रेफरेंस लिस्ट में जो आपने 3rd या 4th पे डाला था या जो 5th पे डाला था वो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आपका पसंद का कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है। अब दो ऑप्शन है, एक आपको जो मिल चुका है भले वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो उसमें आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो ठीक है ये कॉलेज भी अच्छा है मैं ये ले लेता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपने जहां लॉग इन करा है वहां पे आपको पेमेंट कंफर्मेशन फी का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको पेमेंट भरना है, कंफर्मेशन फीस भरना है, पेमेंट करना है कंफर्मेशन फीस का, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन फ्रीज का क्लिक करना है। फ्रीज का क्लिक का अगर आप ऑप्शन कर देते हैं तो क्या होगा, तो आप जिस कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वही आपको कॉलेज जो है ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में पॉइंट नंबर 2.1 को अगर देखें तो फॉर एग्जांपल आपको 5th प्रेफरेंस का अगर कोई कॉलेज मिला हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड है, फॉर एग्जांपल आपने 5th पे रखा था एमएनएलयू मुंबई को, तो एमएनएलयू मुंबई आपको मिल चुका है, ठीक है, आप इसको ओके कर दीजिए और आप काउंसलिंग प्रोसेस में एमएनएलयू मुंबई फिक्स कर देते हैं। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सब्सिक्वेंट राउंड जो है सेकंड राउंड में आप अभी बैठेंगे नहीं और आपने एमएनएलयू में अपनी सीट फिक्स कर दी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ऐसा हो कि हमको जो कॉलेज मिला हुआ है हमारे मार्क्स भी थोड़े अच्छे हैं, क्या हमको चांस है कि इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है? तो हाँ चांस है, लेकिन चांस है यहाँ पे कोई किसी चीज का, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कंफर्म ही है कि आपको मिलेगा ही। तो क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे राउंड में भी बैठे और आप उस कॉलेज से इतने सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगता है कि और बेटर कॉलेज मिलना चाहिए, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्लोट का। फ्लोट में क्या होता है, मीन्स आप वहां पे फ्लोट सिलेक्ट कर लीजिए, फीस जो कंफर्मेशन फीस है वो आप भर दीजिए, और साथ ही साथ अब फ्लोट ऑप्शन से क्या होगा कि आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी जा पाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चे हैं उन्होंने एनएलयू दिल्ली में या एनएलयू दिल्ली ऑप्ट कर लिया जो भी आईलेट एग्जाम से होता है, तो वो यहाँ की सीट छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अब उनकी वहां की सीट खाली होंगी, तो आपके पास में चांस है कि आपको उनकी कैंसिल करी हुई सीट मिल सकती है। ठीक है, तो फ्लोट ऑप्शन में आप कंफर्मेशन कर देते हैं और अब यहाँ पे जो आपको एनएलयू मिलेगा आपके प्रेफरेंस में जो सबसे ऊपर है उसके हिसाब से ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5th प्रेफरेंस लिस्ट का आपको कॉलेज मिला है तो आपको 4th, 3rd, 2nd, 1 और 1st इसी में से कॉलेज मिल सकते हैं, इसके नीचे वाले नहीं मिल सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल अगर एमएनएलयू मुंबई भरा हुआ है, आपको यही कॉलेज मिल गया तो एक ही ऑप्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रीज कर देना है, क्योंकि अब और
हायर प्रेफरेंस एनएलयू में आप नहीं बढ़ सकते, आप ऑलरेडी फर्स्ट पे हो। तो जरूरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको देख लेना है आपका अकाउंट लॉगिन करके, अगर आपको यहाँ पर आपका नंबर नहीं मिल रहा है हर एनएलयूज में, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन में बता दिया जाएगा कि आपको कोई कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है तो दो ऑप्शन है, एक तो मैं इसको फ्रीज कर दूं, मुझे उसी कॉलेज में सेटिस्फेक्शन है, मैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन फीस भर देता हूँ। अब ये कंफर्मेशन फीस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप एडमिशन लोगे तो उसमें वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने पहले ही थोड़े पैसे भर दिए उस हिसाब से। अब अगर आपको जो प्रेफरेंस वाला है आप उससे ओके है, आप ऑप्शन आप फ्रीज कर दीजिए और आपको वो कॉलेज में आपकी सीट परमानेंट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे बेटर मिल सकता है तो फ्लोट में जाएंगे। फ्लोट में क्या हो जाएगा कि आपको वो सीट भी मिल जाएंगी, और अगर आपका चांसेस बेटर है तो आपका अपर मूवमेंट भी, अपर एनएलयू हायर जो आपने प्रेफरेंस है उसमें भी आपका मूवमेंट हो जाएगा। और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आपको कहीं और ही एडमिशन लेना है, एनएलयूज में नहीं जाना है, तो वो सीधे इस प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये फीस फ्लोट और जो कंफर्मेशन फीस भरने का जो टाइमलाइन है दैट इज जनवरी 22। जनवरी 22 में रात में 10:30 बजे 10:30 PM तक आपको ये भरना है। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा लास्ट डेट तक हमें नहीं रुकना है, टुडे इज 20th, जल्दी से जल्दी चेक करिए अपने क्रेडेंशियल्स डाल के और चेक करिए कि आपको कोई एनएलयू अलॉट हुआ है क्या, और फिर उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं वेदर आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है, इसे फ्रीज करना है या इसे फ्लोट करना है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जैसे ही अगला अपडेट आएगा हम आपको जरूर अपडेट करवाते रहेंगे। आप चाहे तो हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, तो जैसे ही क्लेट से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आएगा हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।